आज षष्ठी 9 तारीख है। आज की डेस्टिनेशन है बेलूर मठ। हाँ, स्वामी जी की बेलूर मठ। तो हम लोग पहुंच गए हैं। स्टेशन से हमने टोटो लिया और बेलूर मठ में डायरेक्ट पहुंच गए। इसके बाद हम सबसे पहले जो काम करेंगे वो है अपना जूता रखेंगे। एक बार बहुत ही बेटर एक्सपीरियंस है मेरी जूते की चोरी हो गई थी। तो मैं पहले हम लोग जूते रखेंगे। ये गेट की बाजू में ही जूता रखने की प्लेस है। वहाँ पे जाओ और फ्री ऑफ कॉस्ट जूता आप आराम से सेफली रख सकते हो। उसके बाद आप घूमो, खाली पैर आपको घूमना है, लेकिन जूते का टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि हर मंदिर में जाके आपको जूता खोलना ही खोलना है। तो हम पहले जूता रखेंगे। उसके बाद चारों तरफ की आप व्यू देखोगे ना, आप अपने आप ही आपके मुंह में ना ताला लग जाएंगे, इतनी शांत। यहाँ पे फोटो खींचना बिल्कुल अलाउड नहीं है। जैसे ही देख रहे हैं बहुत डांट रहे हैं, इसलिए मैंने छुपा के लिया है। इसलिए पिक्चर हिल रही है, क्योंकि मैं तो उसमें वो चेस्ट के सामने ऐसे ही मोबाइल रख के किया था। इसके बाद हम लोग सबसे पहले जाएंगे खाना खाने की कूपन लेने के लिए। यहाँ पे आप 20 रुपये से लेके आप कुछ भी, अनलिमिटेड कुछ भी आप पैसा दे सकते हो डोनेट के तौर पे। आप अपना हस्बैंड का, मतलब परिवार की सबसे हेड का नाम बताओ। वो नाम लिखेंगे और आराम से महाराज वहाँ पे 2 बैठे हुए हैं। उस दिन तो 2 थे, तो मैंने भी वहाँ पे 51 रुपया ही दिया है। कोई 500 दे रहा है तो कोई 5,000, तो कोई 5 लाख भी दे सकते हो। कोई लिमिट नहीं है, लेकिन 20 रुपया भी दे सकते हो, 10 रुपया भी दे सकते हो। यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है। मैंने कूपन लिया, कूपन के साथ साथ एक प्रसाद का पैकेट भी उन्होंने दिया। अभी हम जा रहे हैं मेन मंदिर में, मतलब जहाँ पे स्वामी जी की गुरुदेव रामकृष्ण, श्री श्री रामकृष्ण परमहंस देव, उनकी जो मंदिर है वहाँ पे मेडिटेशन के लिए बैठ जाते हैं। यहाँ पे शाम के टाइम और सुबह के टाइम एकदम प्रार्थना होती है, मतलब प्रेयर होती है, आरती होती है उनकी। उस टाइम सिर्फ देखने लायक, एकदम सुनने लायक उनका गाना शुरू होता है। प्रेयर सॉन्ग जो है इतना मस्त लगता है। यहाँ पे कोई भी आएंगे ना, वो खुद ही अपने आप में मुंह ताला बंद करके बैठ जाएंगे, छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक। इस तरीके से लोग देखिए, भक्तगण कैसे बैठे हैं, कोई आवाज ही नहीं मिलेंगे आपको। वहाँ पे आवाज करने नहीं देते हैं। बैठ के सभी ध्यान में है, मेडिटेशन में है। इसके बाद हम लोग 1 घंटा रुकने के बाद बाहर आ गए। उसके एकदम बाजू में ही, मंदिर की बाजू में ही पूजा हो रही है, दुर्गा पूजा, जो स्वामी जी ने स्टार्ट किया था। हम लोग पूजा देखे और बाहर आए, क्योंकि मंदिर में घूमना है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, जो दीक्षा लेते हैं, यहाँ का जो प्रेजेंट महाराज है वो है स्वामी गौतमानंद जी महाराज। तो उनको प्रणाम करने के लिए हमारे ननद और हमारे ननद की जो दोस्त है, वो सब दीक्षित ने यहाँ पे दीक्षा लिया है उनसे, भारत सेवाश्रम का, मतलब बेलूर मठ रामकृष्ण मिशन का। तो वो लोग प्रणाम करने आए थे, तो मैं भी उनके साथ गई थी। मैं पहली बार आज इस एक्सपीरियंस को सामने से देखूंगी कि महाराज को प्रणाम करते हुए, मतलब महाराज को सब लोग प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन मैं पूरा छुपा के उठाना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मोबाइल बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहे थे। तो मैंने हाथ में ऐसे ही ले लिया जैसे मोबाइल, आम सी मोबाइल है जैसे। देखिए महाराज अभी भी बैठे हैं। महाराज की एज बहुत हो गई है। बहुत शांत जगह है, कोई भी आवाज नहीं है। यहाँ पे इतनी काम एंड कूल प्लेस है कि क्या बताऊं। आप आते ही आप भी ध्यान में बैठ जाएंगे। देखिए जो महाराज बैठे हुए हैं वो आशीर्वाद दे रहे हैं। सब लोग उनको दूर से ही प्रणाम कर रहे हैं, यही है उनकी इमेज। उसके बाद हम लोग निकल के आ गए माँ शारदा की मंदिर देखने के लिए। ये है माँ शारदा की मूर्ति, जहाँ पे दर्शन करने के लिए और मोबाइल मोबाइल मना है। तो एकदम गंगा की घाट जो है ना, उसके सामने ही माँ की मंदिर है। तो वहाँ पे माँ को दर्शन किए हमने। इसके बाद हम सबसे पहले जाएंगे गंगा की घाट में। मोबाइल अलाउड है, इसलिए मैं फोटो ले रही थी। ये देखो घंटा शुरू हो गया ना, 11:30 बजने को है। तो अभी मंदिर बंद होने को है। मंदिर में और किसी को अलाउ नहीं किया जाएगा, इसलिए सबसे पहले हम जाएंगे जूता लेने। जूता लेके उसके बाद हम जाएंगे खाना खाने, मतलब भोग प्रसाद लेने के लिए। यहाँ का व्यू आप देखो, यहाँ की पौधा का प्लांट को किस तरीके से बनाया गया है। ये है हम चारों, 2 ननद और 2 हम जेठानी देवरानी, और ये है हमारी पूरी ग्रुप जो हम लोग गए थे। हम लोग खड़े हैं स्वामी विवेकानंद, जिस आम की पेड़ के नीचे अपनी भक्तगण से मिलते थे, उसके नीचे खड़े हैं। क्योंकि स्वामी जी की घर के ठीक बाजू में से ही प्रसाद हॉल की शुरुआत होती है, वहां से एंट्रेंस है, वहां से हम लोग जा रहे हैं। तो वहीं पे उनका घर भी है। तो सब बंद हो गया था, 11:30 बजे करीब बंद हो जाता है सब कुछ।
तो यहाँ पे आपको हाथ धोने की भी व्यवस्था है, लेकिन मैं एक बात बताऊंगी, आपको चम्मच लेके आना चाहिए घर से। ज़रूर एक स्पून लेके आइए घर से, अदरवाइज़ आप ये भोग प्रसाद खाने में बहुत मुश्किल हो रहा था। सब लोग लेके गए थे, मैं पहली बार गई हूँ, मुझे पता नहीं था, इसलिए मैं स्पून लेके नहीं गई थी। यहाँ पे इस टाइम पूजा के टाइम सेल्फ सर्व है, आपको हाथ में दिया जाएगा, आपको हाथ में लेके ये देखिए वो लोग सर्व कर रहे हैं, ये मैंने हाथ में दे दिया, अभी हमें ले जाके कहीं पे बैठ जाना है। अदरवाइज दूसरे टाइम में आपको इस तरीके से सेल्फ सर्व नहीं होगा, वो लोग सर्व करेंगे, आप आके बैठोगे, जैसा कूपन की प्रोसेस है वही है सेम, आप कूपन लोगे और यहाँ पे आके बैठोगे, वो लोग सर्व करेंगे। इस टाइम मास क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा भक्तगण आ जाते हैं, तो पॉसिबल नहीं है कि सर्व करना, अदरवाइज बहुत टाइम लग जाएंगे और भीड़ भी बहुत होगी, मैनेज करना मुश्किल है। इसलिए यहाँ पे इस टाइप के बुफे सिस्टम बोल सकते हो, आपका हो जाएगा खत्म, अब बाहर भी जाके उसको रख सकते हो। तो हम लोग बाहर आ गए, यही तक था हमारा बेलूर मठ की जर्नी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।